Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss a topic from class 9 ICSE board, that is measurement and experiment. So let us start. So first of all let us know what is physical quantity. Physical quantity क्या होती है? Okay, so this is the definition. So quantities mean which can be measured. Quantity क्या होती है? क्वांटिटी वो होती है जो मेजर हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल इज वेट, टेम्परेचर, हाइट, वॉल्यूम, मास, टाइम. सो ये जितनी भी टर्म्स हैं ये मेज़र हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, आप अपना वेट मेज़र कर सकते हो, दैट इज़ योर वेट इज़ 60 kg. ओके, अपना बॉडी टेम्परेचर हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, हाइट मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ 5'6", 5'5". ओके, वॉल्यूम, मास, टाइम 330 एंड ऑल. ठीक है, तो ये सब हम मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, तो जो भी थिंग्स जो मेजरेबल हैं इस फॉर्म में हम मेज़र कर सकते हैं जिन्हें. ठीक है, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. और कौन से फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगे वो है लव. ठीक है, लव फॉर योर मदर. ठीक है, लव फॉर योर मॉम. ठीक है, अब ये तो नहीं कहोगे कि मैं अपनी मॉम को 10 kg लव करता हूँ, मैं 100 kg लव. सो ये हम मेज़र ही नहीं कर सकते. ठीक है, सो क्या है फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी होती है जो मेज़र हो सकती हैं. जैसे हाइट, आपका वेट है 60 kg, टेम्परेचर, हाइट, वॉल्यूम, मास, टाइम. सो दिस कैन बी मेजर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर. नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट. व्हाट इज मेजरमेंट? ओके, तो मेजरमेंट क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, एज यू नो व्हाट इज मेजरमेंट है ना, तो दिस इज द कॉमन थिंग. मेजरमेंट हम सबको पता है मेजरमेंट क्या होती है. ठीक है, तो देर इज़ अ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन विच यू ऑल हैव टू लर्न, दैट इज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद द नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर. ठीक है, अब देखो फिजिकल क्वांटिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अभी क्या होता है. स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल किसी, जैसे कि एक कंपनी है, उसने 200 यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है विद इन 1 डे. तो जो ये वैल्यू दिखा रहे हैं 200 भी कितना स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स किया हुआ है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ अगला टॉपिक करते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज यूनिट. व्हाट इज यूनिट? सो देखिए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. यूनिट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. क्या होता है? यूनिट क्या है? इज द क्वांटिटी ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज यूज्ड. किस लिए यूज्ड हो रहा है? टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम नेचर. ओके जी, क्या दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं. यूनिट इज द क्वांटिटी. यूनिट एक ऐसी क्वांटिटी है ऑफ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. देखो जो मैग्नीट्यूड दैट इज कांस्टेंट रहेगा, विच इज यूज टू, किसके लिए यूज किया जा रहा है? टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के लिए, ऑफ द सेम नेचर. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड. नाउ लेट अस नो फॉर्मूला देख लेते हैं. फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे फिजिकल क्वांटिटी निकालेंगे हम. तो फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल, और यू कैन से न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके, और मैग्नीट्यूड. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय यूनिट. ओके जी, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. क्या होगी यहाँ पे? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी ले लो लेंथ. ठीक है, हमने लेंथ कितनी है, तो हमने कहा कि उसकी लेंथ कितनी है वो देखना है, दैट इज 100 मीटर. ठीक है, तो क्या है? 100 मीटर. अब जो ये लेंथ है ये क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी. ओके, और ये जो 100 वैल्यू दे रहे हैं, दैट दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. और इसको और क्या कहते हैं हम लोग? मैग्नीट्यूड. ठीक है, जिनको नहीं पता, ठीक है, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं और मैग्नीट्यूड भी कहते हैं. और जो ये मीटर है यहाँ पे, दिस इज द यूनिट. ठीक है, तो यूनिट क्या है यहाँ पे? मीटर. समझ गए आप? ठीक है, यूनिट क्या है यहाँ पे? मीटर.
ओके जैसे कि देखो अलग अलग सबकी होती है, मास हो गया उसका, केजी हो गया, टाइम का सेकंड हो गया, ठीक है, तो वो सब क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स होती हैं, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट आगे देखते हैं। ओके द नेक्स्ट टॉपिक इज चॉइस और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। अब हम क्या करेंगे, चॉइस और प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली चॉइस क्या है, द यूनिट शुड बी, क्या है, द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज। जो यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए, कन्वीनियंट साइज उसका होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता क्या है कन्वीनियंट साइज, वो हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे आप ग्रोसरी की दुकान में गए, आपने कहा मुझे 1 kg वीट चाहिए, क्या चाहिए, मुझे 1 kg वीट चाहिए। तो देखो ये जो है ये कन्वीनियंट साइज है इसका, ठीक है, 1 kg वीट। अगर देखो इसको पाउंड में भी हम लिख सकते हैं। अब देखो अगर आपने फॉर एग्जांपल इसी को आपने पाउंड में मांग लिया, ठीक है, कि मुझे इतना केजी पाउंड चाहिए, ठीक है, मुझे सॉरी केजी नहीं, मुझे इतना पाउंड वीट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 1 kg का पाउंड निकालोगे तो ना कुछ 0.00000 कुछ वैल्यू निकलेगी इसकी, ठीक है, पाउंड की। सो क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू, अब ये तो नहीं आप जाके शॉप में बोलने वाले 0.000 इतने पाउंड मुझे वीट चाहिए। सो ये क्या है, एक कन्वीनियंस साइज नहीं है, ठीक है। तो कन्वीनियंस साइज क्या है आपका 1 kg वीट। या आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड में तो केजी 1 kg ही रहेगा, कोई आपको ये नहीं, आपने कभी भी आप पाउंड में कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश के किसी भी कॉर्नर में चले जाओ वर्ल्ड के, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होती, वहाँ पे भी केजी ही ऐसे ही मांगा जाएगा, क्योंकि ये कन्वीनियंस साइज है, ठीक है। 1 kg 50 ग्राम ये सब कौन से हैं, कन्वीनियंट साइज हैं, ओके। Now next point is, second point is, it should be possible to define the unit without ambiguity, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, it should be possible to define the unit without ambiguity। तो ये क्या होता है, ambiguity का मतलब क्या होता है कि not clearly डिफाइन, क्या होता है ये, डिफाइन नहीं होती क्लियरली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले ट्रेडिशन में क्या होता था, ट्रेडिशनली आपसे बात करती हूँ, ठीक है, पहले क्या होता था, नहीं पता होता था, तो जैसे किसी ने कुछ भी लेने जाना है शॉप में, ठीक है, करियाने की शॉप में कह दो, ग्रोसरी की शॉप में कह दो, तो वो क्या करते थे अकॉर्डिंग टू ना, मतलब कि अपने हाथ से साइज दिखा देते थे कि हमें जैसे कि 1 फिंगर साइज हमें ये इतना मीटर हमें ये जो भी धागा या कुछ भी मांगते थे, तो विद द मेजरमेंट ऑफ हैंड्स वगैरह ही वो मांगते थे, ठीक है। तो तभी तो उससे क्या होता था, देखो क्या नॉट क्लियरली डिफाइन तो नहीं हो रहा ना, भी क्लियरली कितना चाहिए आपको, ठीक है, कोई आपको कोई इसमें कितना किलोग्राम कितना आपको मीटर चाहिए, तो ये डिफाइन ही नहीं होता था पहले, ठीक है। तो ट्रेडिशनली नहीं डिफाइन होता था, तो कहते थे कि ऐसे कर ऐसे कर भी 1 इंच मतलब कि जितना हाथ है इस या उंगली के साइज का ये दे, जो भी उन्हें चाहिए होता था, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनली, तो वहाँ पे क्या था, मेजरमेंट कोई क्लियर नहीं हो रही होती, ठीक है। तो ये होता है कि जो भी आप, इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन द यूनिट को डिफाइन करो, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो कि आपको क्लियरली डिफाइन ना हो, तो ऐसा हमने नहीं करना, ठीक है। जो भी यूनिट है हमें क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ओके जी, समझ गए आप, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं हम करते हैं, और सॉरी आपको बता दूं कैसे, वही फॉर एग्जांपल 1 kg है, ठीक है, ये क्या है 1 kg है ना, ये है फिक्स्ड यूनिट है, ठीक है। 1 आवर, ठीक है, 1 आवर भी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये सारी क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ओके जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसेबल, ठीक है। तो यूनिट क्या होना चाहिए, रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, ठीक है। रिप्रोड्यूसेबल दैट कैन बी कन्वर्टेबल, ओके। कन्वर्टेबल मैं आपको बताती हूँ कैसे, जैसे कि जो केजी है, केजी को हम केजी कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म, ओके। डिफरेंट फॉर्म में आप केजी को लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 किलोग्राम में कितने, 1 किलो इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो इजीली कन्वर्टेबल हो रहा है ना ये, तो इसी चीज को हम क्या कह रहे हैं,
रिप्रोड्यूसेबल, दैट कैन बी केजी जो है वो डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट करते हैं अब। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द यूनिट शुड नॉट चेंज विद द स्पेस एंड टाइम। ठीक है, क्या है, जो वैल्यू होती है यूनिट की वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कहा था, आप कहीं भी चले जाओ, ठीक है, केजी केजी ही रहेगा, ग्राम ग्राम ही रहेगा, मीटर मीटर ही रहेगा और सेकंड सेकंड ही बोलेंगे हम। ठीक है, आप वर्ल्ड के किसी भी दुनिया किसी भी कॉर्नर में चले जाओ तो इस क्या बोलते हैं, जो वैल्यू होती है यूनिट की वो कभी भी चेंज वो नहीं होगी। ठीक है जी, उसका नेम सेम होगा और यही चीज़, यही जो यूनिट्स हैं वो दुनिया में हर जगह यूज़ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, द यूनिट शुड बी ऑफ, सो नेक्स्ट इज द यूनिट शुड बी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी प्रॉपर्टीज दोबारा से। द यूनिट शुड बी ऑफ कन्वीनियंस साइज, it should be possible to define the unit without ambiguity, the unit should be reproducible, the value of the unit should not change with the space and time. ओके जी, सो जो लास्ट की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द काइंड ऑफ यूनिट। काइंड्स ऑफ यूनिट्स कितने टाइप की होती हैं, 2 होती हैं राजी। ये फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स होते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि फंडामेंटल और बेसिक यूनिट क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, अ फंडामेंटल यूनिट और उसको बेसिक यूनिट भी कहते हैं, इज दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट or which can be neither be changed nor can be related to any other fundamental units. Okay, for example देख लेते हैं एक, for example जैसे मास। अब जो मास की यूनिट है वो क्या रहेगी, जी, ग्राम। ठीक है, तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये यूनिट कभी भी चेंज नहीं हो सकती। अब टाइम की क्या होगी, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, टाइम कभी भी हम सेकंड में ही दिखाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है केल्विन में होगा। ठीक है, तो ये यूनिट्स होती हैं ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट, हम देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल उसके क्या हैं। तो पहले देखते हैं लेंथ। लेंथ का यूनिट होती है मीटर, सिंबल होता है एम। ओके, मास इज यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल होता है केजी। ठीक है, टाइम यूनिट होती है सेकंड और सिंबल होता है एस। ओके, टेम्परेचर केल्विन, ठीक है, इसकी यूनिट है और के इसका सिंबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD। ठीक है, कैंडेला क्या है, यूनिट है, सिंबल क्या है, CD। ओके, इलेक्ट्रिक करंट एम्पायर, ठीक है, A, और उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी यूनिट है मोल और मोल है उसका सिंबल। नेक्स्ट वन इज एंगल, रेडियन होता है इसका यूनिट, सिंबल इज RD। सॉलिड एंगल का क्या हो, सॉलिड एंगल इसकी यूनिट होती है स्टेरा रेडियन और इसका सिंबल होता है STRD। सो दिस इज द फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, जो मैंने आपको अभी क्वांटिटी बताई हैं इसकी यूनिट्स और इसके सिंबल। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट इज डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। ये किस पे डिपेंड होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स पे, और विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। एग्जाम्पल कर लेते हैं, देखो जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, साइड। ठीक है, साइड क्यूब। अब साइड क्यूब कब कहाँ से बना है, हमने 3 बार मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर किसका फंडामेंटल यूनिट है लेंथ की। ठीक है, तो ये 3 M से बना है। ठीक है, तो ये तभी इसको क्या बोल रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट आर दोज विच डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल यूनिट्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होती हैं। ठीक है, जैसे एरिया देख लो, मीटर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला, अगेन मीटर इंटू मीटर से बना है। देन डेंसिटी इज
kg एंड m3, ठीक है, m क्यूब कह सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या है, टेकन द हेल्प ऑफ लेंथ की हेल्प ली गई है, ठीक है, दैट इज़ मास इनटू लेंथ। ओके जी। और अब आपका होमवर्क क्या है, आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है 1A, उसके क्वेश्चन 1 to 8 आप सॉल्व करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। अगला टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, stay home, stay safe, and if you like my video then share and comment.